YouTube पर स्क्रॉल करते करते हम सबके सामने ये एनिमेटेड हिंदी हॉरर कहानियां जरूर आती हैं, है ना? और इन पर व्यूज लाखों में। तो कभी सोचा है कि आखिर ये कहानियां इतनी पॉपुलर क्यों हैं? इनकी पकड़ इतनी जबरदस्त कैसे है? आज हम इसी डिजिटल डर की, कह सकते हैं, एनाटॉमी को समझेंगे। इसकी एक एक परत खोलकर देखेंगे कि वो कौन सा जादू है जो बार बार देखने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल यही उठता है, इन वायरल होती डरावनी कहानियों के पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हम एक मैकेनिक की तरह काम करेंगे, जो किसी इंजन को पुर्जा पुर्जा अलग करके देखता है कि आखिर वो चलता कैसे है। अपने इस विश्लेषण के लिए हम कुछ खास कहानियों पर नजर डालेंगे। अब देखिए, हर कहानी अपने आप में बिल्कुल अलग है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन सब के अंदर एक अनजाना डरावना डीएनए कॉमन है। तो चलिए इस छुपे हुए कोड को क्रैक करते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है कहानी के किरदार। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी को एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है ना? और इन कहानियों में वो एंट्री पॉइंट यही किरदार होते हैं। इन्हें हमारे जैसा इसलिए बनाया जाता है ताकि जब डर की शुरुआत हो तो वो हमारे लिए एकदम पर्सनल बन जाए। और अक्सर हमें दो ही तरह के किरदार दिखने को मिलते हैं। एक तरफ है हद से ज्यादा आत्मविश्वासी, संदेह करने वाला शख्स, जिसे लगता है कि वो हर चीज से ऊपर है। और दूसरी तरफ एक हताश और मजबूर इंसान, जो अपनी हालत बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब, चाहे वो स्वास्तिक जैसा कोई चैलेंजर हो या फिर अपनी बाइक पर जाता आदित्य जैसा कोई आम इंसान, हीरो हमेशा एक साधारण व्यक्ति होता है जो कुछ असाधारण का सामना करने वाला होता है। वो हमारे जैसे होते हैं और बस इसीलिए उनका डर हमारा डर बन जाता है। ठीक है, तो एक बार जब हमारा किरदार तैयार हो जाता है, तब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, वो पॉइंट जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ये सेक्शन उस एक खास घटना या चीज के बारे में है जो अलौकिक ताकतों को, मतलब सुपरनैचुरल पावर्स को हरकत में ले आती है। सबसे पहले आता है एक खतरनाक चैलेंज, जहां स्वास्तिक जैसा किरदार जानबूझकर अनदेखी दुनिया को चुनौती देता है। ये एक सीधी सीधी ललकार है और इसका नतीजा हमेशा भयानक होता है। फिर आती है कोई शापित चीज, जैसे पैटी का लाया हुआ उइजा बोर्ड। ये एक ऐसा दरवाजा खोल देती है जिसे फिर कभी बंद नहीं किया जा सकता। सोचिए, एक मामूली सी दिखने वाली चीज पूरे परिवार के लिए बर्बादी का कारण बन जाती है। और आखिर में कोई वर्जित अनुष्ठान, जहां विजय जैसा किरदार अपनी किस्मत बदलने के लिए मोहिनी साधना का सहारा लेता है, पर उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपनी किस्मत तो बदल लेता है, पर अपनी आत्मा वो हमेशा के लिए खो देता है। जब एक बार दरवाजा खुल जाता है तो प्रेत बाधा शुरू होती है, लेकिन ये कभी भी एक झटके में नहीं होता। यहां हम देखेंगे कि डर को कैसे धीरे धीरे एक तरीके से बढ़ाया जाता है, एक हल्की सी बेचैनी से लेकर एक जानलेवा हमले तक। और ये उस फॉर्मूले को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है। ये एक धीमी आंच पर पकने जैसा है जो डर को उसके क्लाइमैक्स तक ले जाता है। ये पैटर्न हमें लगभग हर कहानी में देखने को मिलता है, जो तनाव को लगातार बनाए रखता है। अचानक होने वाला आतंक डरा तो सकता है, लेकिन डर तब और गहरा हो जाता है जब हमें उसके पीछे का क्यों पता चलता है। सिर्फ जंप स्केयर से आगे बढ़कर आत्मा का मकसद कहानी को ज्यादा असरदार बना देता है। यहीं पर आकर डर इंटेलिजेंट हो जाता है। ये टेबल साफ दिखाती है कि हर अनहोनी के पीछे एक वजह होती है। उइजा बोर्ड में जहां मकसद सिर्फ नफरत फैलाना है, वहीं मोहिनी कहानी में ये किसी को हमेशा के लिए अपना बनाने की इच्छा है। मतलब हर मकसद डर को एक अलग पहचान देता है। कई कहानियां अपने खुद के नियम बनाती हैं जो उस प्रेत बाधा को कंट्रोल करते हैं। जैसे मोहिनी की शर्त साफ है, किसी और पराई स्त्री से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इस नियम को तोड़ने का मतलब है मौत। ये नियम कहानी में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब किरदार को न सिर्फ उस आत्मा से बचना है, बल्कि इन नियमों को भी मानना है। एक भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। तो अब जब हमने सारे पुर्जे अलग अलग करके देख लिए हैं, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं, आखिर ये फॉर्मूला इतना असरदार क्यों है? ये आखिरी हिस्सा इसी रेसिपी को समेटता है और सवाल करता है कि हम डरना इतना पसंद क्यों करते हैं। तो ये हैं वो मुख्य चीजें जो हमने खोजी हैं। एक रिलेटेबल किरदार, एक गलती जो सब कुछ बदल दे, धीरे धीरे बढ़ता हुआ डर, एक साफ मकसद और कुछ ऐसे नियम जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये ही वो शक्तिशाली इंजन है जो इन आधुनिक डिजिटल लोक कथाओं को चलाता है। और आखिर में ये सवाल,
क्या ये कहानियां हमारे सदियों पुराने डर का ही एक नया रूप है, या फिर ये डिजिटल दुनिया के लिए नए तरह के डर पैदा कर रही हैं? मतलब ये कहानियां सिर्फ पुरानी बोतल